जब मैं हाई स्कूल में था, मुझे याद है कि हमारे यहाँ हर साल 1-2 बार लॉकडाउन ड्रिल हुआ करती थी। कई बार तो हमें एक दिन पहले ही बता दिया जाता था ताकि कोई घबरा ना जाए और इसे असली समझकर परेशान ना हो जाए। उस दिन भी मुझे पता था कि 5वें पीरियड में लॉकडाउन ड्रिल होने वाली है। ड्रिल में बस इतना होता था कि अनाउंसमेंट आता, टीचर लाइट्स बंद कर देते, दरवाज़ा लॉक कर देते और कभी कभी हमें क्लासरूम के पीछे छुपा दिया जाता। कई बार बस अपनी अपनी सीट पर ही बैठे रहते। मेरा 5वां पीरियड वैसे भी बड़ा बोरिंग होता था, मगर उसमें मेरा अच्छा दोस्त रायन भी था। उसी दिन चौथे पीरियड के बाद रायन ने मुझसे कहा, चल यार, आज क्लास बंक मारते हैं। उस वक्त हम दोनों बिल्कुल भूल चुके थे कि ड्रिल होने वाली है। हमें लगा क्लास में वैसे भी कुछ काम नहीं है, बस होमवर्क करने का टाइम मिलेगा। तो बचपने में हम दोनों ने तय किया कि आज जल्दी घर चलते हैं। हम अपने अपने लॉकर पर गए, सामान लिया और जब बेल बजी और क्लास शुरू हो गई तो हम आराम से निकल पड़े। स्कूल बहुत सख्त नहीं था, इसलिए हमें लगा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी जैसे ही हम कॉरिडोर में आए, स्पीकर से लॉकडाउन ड्रिल की अनाउंसमेंट हुई। तभी हमें याद आया कि हाँ, आज तो ड्रिल है। हमने सोचा अगर हम ऐसे ही कॉरिडोर में घूमते पकड़े गए तो हॉल मॉनिटर हमें क्लास में भेज देगा और निकासी का दरवाज़ा भी दूर था। तो हमने सोचा कि चलो किसी बाथरूम में छुप जाते हैं। हम जैसे ही तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़े, पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमने पलटकर देखा भी नहीं, मगर लगा कि शायद कोई हॉल मॉनिटर है। हमने रफ्तार बढ़ाई और जैसे ही अगला कॉर्नर मुड़े तो वो कदमों की आहट भी तेज हो गई। किसी तरह हम बाथरूम तक पहुंचे और अंदर घुस गए। रायन एक स्टॉल में और मैं दूसरे में। हमने दरवाजे बंद नहीं किए, मगर वो आधे बंद जैसे ही रह गए। हम दोनों टॉयलेट सीट पर खड़े हो गए ताकि हमारे पांव नजर ना आए। कुछ ही लम्हों बाद हमें बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कोई बाथरूम के बाहर आया और फिर अचानक अंदर भी दाखिल हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और रायन भी बिल्कुल खामोश हो गया। उस शख्स ने बस एक नज़र बाथरूम में डाली और फिर तेजी से बाहर निकल गया। करीब 10 सेकंड बाद हम अपनी जगह से निकले और बाहर जाने लगे। जैसे ही हम कॉरिडोर में आए, हमने देखा कि वही शख्स अभी भी वहीं था। वो कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर जा रहा था, मगर उसकी शक्ल देखकर हमें समझ आया कि वो हॉल मॉनिटर नहीं है। उसने काली जैकेट और जीन्स पहन रखी थी। स्कूल का कोई स्टाफ ऐसे कपड़े नहीं पहनता था। हमने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने अचानक रुककर हमारी तरफ मुड़ना शुरू किया। रायन और मैं दोनों तुरंत उल्टी दिशा में भागे और अगले कॉरिडोर में मुड़ गए। हमारा बस एक ही मकसद था, उससे जितना हो सके दूर हो जाए। अचानक सामने हमें एक टीचर नजर आए, मिस्टर हर्बर्ट। उन्होंने हमें देखकर हैरानी से पूछा, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं हो? लॉकडाउन ड्रिल चल रही है। हम दोनों ने माफ़ी मांगी और कहा कि क्लास जा रहे हैं। जब मिस्टर हर्बर्ट हमें साथ लेकर क्लास की तरफ ले जाने लगे, हमने उन्हें उस आदमी के बारे में बताया, लेकिन वो बिल्कुल अनजान लगे और बोले कि वो पता करेंगे। हम क्लास पहुंचे और अंदर बैठ गए, मगर कुछ ही देर बाद स्पीकर से फिर से अनाउंसमेंट हुई। इस बार कहा गया कि अब ये ड्रिल नहीं, बल्कि असली लॉकडाउन है। बार बार कहा गया, यह ड्रिल नहीं है, असली लॉकडाउन है। करीब 1 घंटे तक स्कूल बंद रहा। जब आखिरकार लॉकडाउन खत्म हुआ और हम घर जाने लगे, तब पता चला कि वो शख्स स्कूल में घुसा ही नहीं होना चाहिए था। उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को भी उसकी नीयत का अंदाजा नहीं था। आज तक मैं सोचता हूं, क्या उसने जानबूझकर ड्रिल के दिन ही स्कूल में घुसने की प्लानिंग की थी ताकि कोई उसे नोटिस ना करे? पता नहीं, मगर यह इत्तेफाक वाकई डरावना था। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने बाथरूम में हमें तलाशने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद हमने एक सबक सीखा, कभी क्लास बंक मत करो, और शायद हमने जिंदगी में फिर कभी बंक नहीं मारी। मुझे आज भी याद है मेरा पहला स्कूल लॉकडाउन। ये मेरी हाई स्कूल की फ्रेशमैन ईयर की बात है। मैं तब सिर्फ 14 बरस की थी। उस वक़्त मैं ज्योग्राफी की क्लास में बैठी थी कि अचानक टीचर ने कहा, स्कूल लॉकडाउन में जा रहा है और ये ड्रिल नहीं है। उन्होंने फ़ौरन क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया,
लाइट्स ऑफ कर दी और हमें सख्ती से कहा गया कि अपनी डेस्क से कोई उठे नहीं। शुरू में किसी को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया है। क्लास के बच्चे आपस में हंसी मजाक करने लगे। कुछ तो कहते, अरे शायद किसी ने सड़क गलत पार कर ली होगी और पुलिस पकड़ने आ गई। सबको लगता था कि हमारे शहर जैसा बोरिंग इलाका कभी किसी बड़ी घटना का गवाह नहीं बन सकता। मैं भी पहले बहुत परेशान नहीं थी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया क्लास में सन्नाटा फैलने लगा और मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती गई। लॉकडाउन 1 घंटे से भी ज़्यादा चला और जब आखिरकार ख़त्म हुआ तो मेरी जान में जान आई। हॉलवे में पुलिस अफसर खड़े थे। उनके बीच से निकलकर मैं अपनी अगली क्लास पहुंची। दिन ख़त्म होने पर बाहर आई तो देखा कि बसों और स्कूल गेट के पास पुलिस कारें लगी हैं और हथियारबंद अफसर तैनात हैं। उस नज़ारे से एक अजीब सी दहशत और सुरक्षा दोनों का एहसास हो रहा था। मैं बस से नहीं जाती थी। मेरा घर स्कूल के पीछे वाले मोहल्ले में था। रोज़ की तरह उस दिन भी मैं पैदल ही निकल पड़ी। रास्ते में टेनिस कोर्ट, फुटबॉल फील्ड और फिर घास का बड़ा मैदान था। उसके बाद पेड़ों से घिरा इलाका और फिर रिहायशी मकान। जैसे ही मैं वहां पहुंची, अचानक मेरी नज़र एक पेड़ के पीछे छुपे एक अजनबी शख्स पर पड़ी। उसने मुझे देखा और मैंने भी उसे देख लिया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और शक था। उस पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या ये वही शख्स है जिसकी वजह से स्कूल लॉकडाउन हुआ था? मैंने नज़रें फेर लीं और तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। शुक्र है उसने मेरा पीछा नहीं किया। कुछ ही मिनटों बाद मैं अपने घर पहुंच गई। घर पर उस वक्त मैं अकेली थी। मम्मी पापा काम पर थे और अक्सर शाम को देर से आते थे। मैं किचन में खड़ी थी जब अचानक मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पीछे के आंगन की खिड़की से मैंने देखा वही आदमी। हमारा यार्ड छोटा था मगर चारों तरफ ऊंची बाड़ लगी हुई थी। उस आदमी ने बाड़ फांद कर आंगन में कदम रख दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे शेड के पीछे जा छुपा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही शख्स था जिसे मैंने पेड़ के पीछे देखा था। अब वो मेरे घर के आंगन में था। दिल कांप रहा था मगर मैंने हिम्मत जुटाई और फौरन पुलिस को कॉल किया। शुक्र था कि उसने मुझे खिड़की से झांकते नहीं देखा। मैं खिड़की के पास खड़ी रही। नजरें उसी शेड और बाट के बीच जमी रहीं। कुछ देर बाद पुलिस आ पहुंची। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ बढ़े, उस शख्स ने भागने की कोशिश की मगर जल्द ही काबू में आ गया। उसके बाद पता चला कि वो आदमी वांछित था। उसी दिन स्कूल में उसे बिना इजाजत दाखिल होते देखा गया था। इसी वजह से पूरा स्कूल लॉकडाउन हुआ था। पुलिस जब तक ये पक्का नहीं कर पाई कि वो कैंपस से निकल गया है, तब तक क्लासेस रोकी गई थीं। और जब उन्होंने तलाश शुरू की तो मैंने ही उसे सबसे पहले स्कूल के पीछे पेड़ के पास देखा और फिर अपने ही घर के आंगन में। वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे डरावना तजुर्बा था। आज भी सोचती हूं तो रूह कांप उठती है। अगर मैंने उस वक्त पुलिस को कॉल ना किया होता तो क्या होता। मैं एक स्कूल टीचर हूं और ये कहानी कुछ साल पहले की है। आज भी जब मैं इसे याद करती हूं तो बहुत अफसोस होता है कि काश उस दिन मैंने हालात को बेहतर तरीके से संभाला होता। मगर हां, उस हादसे से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस दिन मैं सेकंड पीरियड में इंग्लिश पढ़ा रही थी। मेरी क्लास में 20 के करीब स्टूडेंट्स थे, ज़्यादातर जूनियर्स और सीनियर्स। ये क्लास बहुत डिसिप्लिन वाली थी। बच्चे अच्छे थे। मैं उन्हें पढ़ा रही थी और फिर सोचा था कि थोड़ा वक्त दूं ताकि वो असाइनमेंट पर काम कर सकें। जब उन्होंने काम शुरू किया तभी मुझे एहसास हुआ कि वर्कशीट्स ख़त्म हो गई हैं। मेरे क्लास से थोड़ी दूरी पर हॉलवे के बीच में टीचर्स लॉन्स में एक प्रिंटर था। मैंने क्लास से कहा कि मैं कुछ मिनट में आ रही हूं और फिर वहां चली गई। लॉन्स में मैं अकेली थी। मैंने कंप्यूटर लॉग इन किया और असाइनमेंट प्रिंट करने लगी। शायद 4-5 मिनट हुए होंगे कि अचानक इंटरकॉम पर एक अजीब सी आवाज़ आई। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर एहसास हुआ ये लॉकडाउन अनाउंसमेंट था। जैसे ही सुना, सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल आया। मैं घबरा गई और फौरन दौड़ते हुए क्लास की तरफ भागी। जैसे ही क्लास पहुंची, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक था। मुझे समझ नहीं आया क्यों। फिर ख्याल आया कि शायद बच्चों ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया होगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, खिड़की से झांकने की कोशिश की मगर क्लास का आगे का हिस्सा बिल्कुल खाली था। कोई जवाब नहीं। मैंने कई बार नॉक किया, फिर जोर से अपनी आवाज़ में बोला कि मैं हूँ,
मैम। तभी खिड़की में एक परछाई नजर आई। ये कोई स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक अनजान बड़ा आदमी। उसने मुझे देखा, फिर अचानक ओझल हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी हॉलवे के दूसरे छोर से एक आवाज आई। मेरा एक स्टूडेंट दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, मैम, क्लास से दूर हो जाइए। मैं फौरन उसके पास पहुंची और पूछा कि क्या हो रहा है। उसने बताया कि जब सब क्लास में थे, अचानक एक अजनबी आदमी अंदर आ घुसा। उसने सब स्टूडेंट्स को धमकाया और कहा कि फौरन बाहर निकलो। बच्चे डरकर क्लास से भाग गए। तभी पूरे स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया गया और ये सब तब हो रहा था जब मैं प्रिंटर पर बिजी थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बच्चे अलग अलग क्लासेस में जाकर छुप गए थे। मैं भी उस स्टूडेंट के साथ एक दूसरी टीचर की क्लासरूम में चली गई। उधर पुलिस स्कूल में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने उस शख्स को मेरी क्लास में ही छुपा पाया। उसने खुद को अंदर लॉक कर लिया था और दरवाजा ब्लॉक करके बैरिकेड बनाने की कोशिश की, मगर आखिरकार पुलिस ने उसे बाहर निकलवा ही लिया। आज तक नहीं पता चल पाया कि उसकी नीयत क्या थी, मगर उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि अब कभी अपने स्टूडेंट्स को अकेला छोड़कर क्लासरूम से बाहर नहीं जाऊंगी। जब मैं हाई स्कूल में थी तो एक अजीब सा वाकया हुआ, और वो भी सुबह सुबह दिन की शुरुआत में। मैं क्लास में बैठी थी, फिर अचानक बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली। ये तो आम बात थी, कई बार ऐसा करती थी। हॉलवे से गुजरते हुए मैंने एक औरत को देखा। उसके कपड़े काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे, तो मुझे लगा शायद कोई टीचर होंगी, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि स्कूल के ज़्यादातर टीचर्स को मैं जानती थी। मन में ख्याल आया, शायद सब्स्टिट्यूट होंगी। पास से गुजरते हुए उसने मुझसे पूछा, फलां टीचर का रूम कहाँ है? नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने सीधा कहा, मुझे नहीं मालूम, और आगे बढ़ गई। बाथरूम में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि बाहर निकलते ही अचानक स्कूल स्पीकर्स पर आवाज गूंजी, अटेंशन, स्कूल लॉकडाउन में प्रभाव। मेरे कदम वहीं जम से गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी दोबारा वही औरत नजर आई। उसने मुझे देखा और बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, तुम्हें हॉलवे में नहीं होना चाहिए, मेरे साथ चलो, लॉकडाउन के लिए मेरे क्लासरूम। मैंने हिचकिचाकर कहा, मैं अपनी क्लास में जा रही हूं, लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। मुझे मजबूरी में ठीक है कहना पड़ा और उसके पीछे चल दी। वो बहुत तेज तेज चल रही थी। उसकी चाल में एक बेचैनी थी, जैसे मुझे कहीं खींच ले जाना चाहती हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, यकीन कर लेती कि मैं अभी भी पीछे हूं। थोड़ी देर बाद हम वेस्ट विंग की तरफ पहुंच गए। मैं उस हिस्से को बहुत अच्छे से जानती थी। वहां बस जिम, लॉकर और कुछ ऑफिस थे। क्लासरूम वहां होते ही नहीं थे। मेरे दिल में डर और शक दोनों गहराते चले गए। अब तो साफ लग रहा था कि ये औरत मुझे धोखा दे रही है। मेरे भीतर से आवाज आई, नहीं, अब और आगे नहीं जाना। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने अचानक पलटकर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे पीछे तुरंत उसके तेज कदमों की धमक सुनाई दी। उसने भी दौड़ लगा दी थी। उसकी सांसों और हील्स की ठक ठक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो मेरा पीछा कर रही थी। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। दिल बाहर निकल आने को था, लेकिन डर ने ही मुझे और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मैं अपनी क्लासरूम तक पहुंची और दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी। टीचर ने दरवाज़ा खोला तो मैं हाँफते हाँफते अंदर घुसी और सब कुछ बता दिया। उन्होंने तुरंत ऑफिस में कॉल किया। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमें पता चला कि वही औरत पूरी घटना की वजह थी। उसने स्कूल में दाखिल होने के लिए एक खाली क्लासरूम की खिड़की तोड़ दी थी। वो असल में कोई टीचर नहीं थी, बल्कि बस भेस बनाकर बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। आज तक नहीं मालूम कि उसका असली मकसद क्या था, लेकिन उस दिन अगर मैंने अपनी फितरत की आवाज़ न सुनी होती और दौड़ी न होती, तो शायद मैं कभी वापस अपनी क्लास तक पहुंच ही न पाती। मुझे आज भी वो डरावना तजुर्बा याद है जो मेरे साथ हाई स्कूल के दिनों में हुआ था। मैं उस वक़्त सेकेंड ईयर में था और रोज़ स्कूल जाने आने के लिए बस लेता था। उस दिन सब कुछ बिल्कुल आम था। क्लासेस हुईं, घंटी बजी और 2:45 पर स्कूल ख़त्म हो गया। हमेशा की तरह बच्चों की भीड़ बस की तरफ भाग रही थी।
मैं अपने लॉकर से कुछ लेने गया और वहीं गलती साबित हुई। जब बाहर पहुंचा तब तक मेरी बस निकल चुकी थी। दिल बैठ गया क्योंकि घर काफ़ी दूर था, पैदल जाना नामुमकिन था और मेरे किसी अच्छे दोस्त के पास कार भी नहीं थी। मजबूरी में मैंने माँ को कॉल किया। वो आमतौर पर 3:30 या 4 बजे काम से निकलती थी, मतलब मुझे लगभग 1 घंटा स्कूल में ही रुकना था। फ़ोन करके मैं वापस स्कूल के अंदर गया। पहली बार बस छूटी थी और पहली बार स्कूल में यूं अकेला रुक रहा था। शुरू में कुछ बच्चे और सीनियर्स नजर आए, लेकिन 10-15 मिनट में पूरा स्कूल वीरान हो गया। लंबी सुनसान गलियारों में सिर्फ मेरे कदमों की आहट गूंज रही थी। स्कूल में न कोई बैठने की जगह थी, न ही कोई स्टडी एरिया, सिर्फ क्लासरूम और खाली हॉलवे। मैंने सोचा वक्त काटने के लिए इधर उधर टहल लूं। लगभग 20 मिनट बाद जब मैं बिल्डिंग के पिछली तरफ पहुंचा, तभी अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, अटेंशन प्लीज, स्कूल लॉकडाउन इन इफेक्ट, दिस इज नॉट अ ड्रिल। मेरी सांस अटक गई। समझ ही नहीं आया कि क्लास खत्म होने के बाद लॉकडाउन कैसे हो सकता है। मैं किसी क्लास में भी नहीं था तो जाऊं कहां? चारों तरफ के क्लासरूम बंद थे और अंदर किसी का नामो निशान नहीं था। मैं घबराकर आगे बढ़ा ही था कि एक मोड़ पर नजर पड़ी। सामने काफी दूर एक आदमी दिखा, पूरा काला कपड़ा पहना हुआ और सिर पर स्की मास्क। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना सोचे मैं तुरंत पीछे पलटा और बाथरूम में घुस गया। वहीं छुप कर सुनने लगा। पहले कुछ देर सब खामोश रहा, फिर धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई गलियारे में घूम रहा हो। थोड़ी देर बाद जोर जोर से धमाके की आवाजें, जैसे कोई लॉकर तोड़ रहा हो। दिल दहल गया। उसके बाद शीशे टूटने की कड़क आवाज। अब बाथरूम भी महफूज नहीं लग रहा था। जैसे ही सब थोड़ी देर शांत हुआ, मैंने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे बाहर झांका। गलियारा खाली था। मैं उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भागा। सांस फूल रही थी, लेकिन रुका नहीं। सीधा फ्रंट लॉबी तक पहुंचा। वहां पुलिस का एक अफसर खड़ा था। मुझे देखकर हैरान हुआ। मैंने हांफते हांफते बताया कि मैंने मास्क पहने आदमी को देखा है। तभी एक और पुलिस वाला अंदर आया और बोला कि मैं तुरंत बाहर निकल जाऊं। बाहर निकला तो कई पुलिस कारें खड़ी थीं, सायरन बज रहे थे। थोड़ी देर बाद मां भी आ गई। मैं उनकी कार में बैठ गया, लेकिन पुलिस अभी भी अंदर तलाशी ले रही थी। बाद में खबरों से पता चला कि एक शख्स नकाब पहनकर स्कूल में घुस आया था। उसने क्लासरूम के शीशे और सामान तोड़ा फोड़ा। वही आवाजें मैंने सुनी थीं। शुक्र है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस दिन का वो खौफनाक मंजर मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अकेले सुनसान स्कूल में नकाबपोश को देखना और फिर लॉकडाउन का ऐलान। आज भी याद आता है तो रूह कांप उठती है।